राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मे अतिवल्लभः श्रवणार्हं यन्माहात्म्यं तेनासो श्रवणो मतः श्रवणार्थं पौर्णमास्यां ततोऽपि श्रावणा स्मृता यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदा श्रावणो अप्यतः। अर्थात 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण मास कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। जय माता की, राधे राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव तो लिख ही दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो कहते कहते कितना समय हो गया कि जय माता की लिखिए, राधे राधे लिखिए, आप कुछ नहीं लिखते। तो कम से कम इस सावन के सुंदर पवित्र पावन महीने में हर हर महादेव तो लिखिएगा। आज की वीडियो भक्तों बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम श्रावण मास का महत्व जानेंगे। श्रावण महीने को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया है और क्यों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के और भी शहरों में सावन के महीने की धूम होती है। और सावन का महीना अपने आप में निराला होता है। चारों तरफ प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, जिस तरह का मौसम होता है, जिस तरह का वातावरण होता है, मंदिरों में हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं, कांवड़िए नंगे पैर मीलों चलकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे सुंदर पावन पवित्र सावन के महीने का महत्व जानेंगे। ये भी जानेंगे कि कब से कब तक रहने वाला है इस बार और इसमें कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे। कहने का तात्पर्य है सभी महत्वपूर्ण जानकारी सावन महीने की आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण वीडियो। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी पापों के क्षीण होने पर भगवान की कृपावश दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य योनियां जहां केवल भोग योनियां ही हैं, वहीं मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि भी है। ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि मनुष्य उसे व्यर्थ गवा दे अथवा पुनः अधोगति को प्राप्त हो जाए तो ये विडंबना ही होगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे विधि विधानों का वर्णन है जिससे मनुष्य अपने परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्ति की ओर चल सके। पुराणों में विभिन्न तिथियों में, पर्वों में, मासों में करणीय अनेकानेक कृत्यों का सविधि प्रेरक वर्णन प्राप्त होता है, जिनका श्रद्धा पूर्वक पालन करके मनुष्य भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकता है। निष्काम भाव से तो व्यक्ति कभी भी भगवान की पूजा, जप, तप, ध्यान आदि कर सकता है, परंतु सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से काल विशेष में जप, तप, दान, अनुष्ठान आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। पुराणों में प्रायः सभी महीनों का महात्म्य मिलता है, परंतु वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ तथा पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्म्य दृष्टिगोचर होता है। इन मासों की विशेष चर्चा तथा दान, जप, तप, अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन ही नहीं प्राप्त होता, अपितु उसका यथाशक्ति पालन करने वाले बहुत से लोग आज भी समाज में विद्यमान हैं। मासों में श्रावण मास विशेष है। भगवान स्वयं इसकी गणना करते हैं कि 12 महीने में भगवान भोलेनाथ को जो सबसे अधिक प्रिय महीना है वो सावन का ही महीना है। श्रावण मास चातुर्मास के अंतर्गत होने के कारण उस समय वातावरण विशेष धर्ममय रहता है।
जगह जगह प्रवासी सन्यासी गणों तथा विद्वान कथावाचकों द्वारा भगवान की चरित कथाओं का अनुवाद एवं पुराण आदि का ग्रंथों का वाचन होता रहता है। श्रावण मास भर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ होती है। प्रत्येक सोमवार अनेक लोग व्रत रखते हैं तथा प्रतिदिन जल अभिषेक भी करते हैं। जगह जगह कथा सत्रों का आयोजन काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उपलिंगों की ओर जाते कांवरियों के समूह, धार्मिक मेलों के आयोजन, भजन कीर्तन आदि के दृश्यों के कारण वातावरण परम धार्मिक हो उठता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि अंगिरिका का वचन है, श्रावण नियतो मास केन भक्तेन या शिपेत यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवर्धना, अर्थात जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एक समय भोजन करते हुए श्रावण मास को बिताता है, वह विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के पुण्य फल से युक्त होता है और अपने कुटुंबी जनों की वृद्धि करता है। स्कंद महापुराण में तो भगवान ने यहाँ तक की कहा है कि श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। किम बहुकेन विपर्शे श्रावणे विहितम तु यत् यस्य चैकस्य कर्तापीमं प्रियतरो भवेत्, अर्थात स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्रावण मास का विस्तृत महात्म्य प्राप्त होता है। इसमें 30 अध्याय हैं जिसमें श्रावण मास के शास्त्रीय महत्व का सांगोपांग वर्णन मिलता है। और सावन का जो महीना है वो विशेष फलदायी होता है। श्रावण मास में हम भगवान भोलेनाथ की तरह तरह से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। श्रावण मास में सबसे ज़्यादा महत्व तो सावन के सोमवार का ही होता है। और वर्ष 2024 में विशेष बात यह है कि बहुत ही सुंदर शुभ योगों के साथ सावन का महीना सोमवार से ही प्रारंभ होकर सोमवार पर ही समाप्त हो रहा है। पहला दिन सावन का सोमवार का है और वहीं सावन की पूर्णिमा भी सोमवार के दिन की ही होने वाली है। तो बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ, सुंदर योगों के साथ सावन का ये पावन महीना प्रारंभ हो रहा है। इसे ऐसे ही ना गंवाएं और बहुत सुंदर तरीके से जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति शक्ति के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जैसे भी कर सकते हैं। सावन में सोमवार के व्रत और सावन में प्रदोष व्रत, सावन में त्रयोदशी व्रत, कहते हैं ना त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। कितना सुंदर, मतलब आप जब कोई भी पाठ करते हैं, चाहे चालीसा है, चाहे भगवान से संबंधित कोई स्तोत्र है, उसमें ही आपको भगवान के प्रति जो भी अनुष्ठान होते हैं उनका क्या महत्व है, क्या करने से क्या फल मिलता है, यदि आप उस चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे, पाठ करेंगे तो वहीं आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। सावन के महीने में ही नाग पंचमी का त्यौहार, हरियाली तीज का त्यौहार होता है। सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। सावन का पूरा महीना ऐसे ही सुंदर सुंदर 30 त्योहारों से भरा हुआ है। खैर 30 त्योहारों की बात बाद में करेंगे, पहले तो सावन के महीने की ही विशेषता जान लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने जाना कि सावन का महीना कितना सुंदर होता है। जब हम लोग, देखिए हमारे यहाँ तो आपको बताया, हम तो गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, तो हमने तो अपने गांव में देखा है किस तरीके से मतलब पूजा पाठ, घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस महीने चलती है। इस महीने भगवान शिव के अनुष्ठान चलते हैं। इस महीने लोग सावन के महीने में इस तरह का हमने जो देखा है वातावरण, वो ये देखा है कि आज इस घर में श्री रामायण जी का पाठ हो रहा है तो 2 दिन बाद दूसरे घर में हो रहा है। तो मतलब पूरे सावन के महीने में रामायण जी के पाठ का भी बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं ना, भगवान शिव राम जी से की पूजा से प्रसन्न होते हैं और राम जी भगवान भोलेनाथ की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो अपार सुख संपदा देने वाला सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस महीने में हमें अपने प्रभु को मनाना है। जैसा कि हमने जाना 84 लाख योनियाँ होती है, उन 84 लाख में बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही कठिनता से मानव जन्म प्राप्त होता है। और मानव जन्म होते हुए भी यदि हम भगवान की पूजा आराधना से दूर रहे तो काहे का ये जीवन। देखिए जो पशु है, पशु नहीं जानते कि ईश्वर की भक्ति कैसे करते हैं।
जितने भी इस चराचर जगत में जीव जंतु हैं वो नहीं जानते। एकमात्र मनुष्य ऐसा है जिसको ज्ञान है, और ज्ञान होकर भी यदि वो अज्ञानता दिखाए तो उसका तो फिर कुछ हो नहीं सकता, भोलेनाथ ही जाने। इसलिए मनुष्य होने का आप जो सौभाग्य लेकर इस संसार में पैदा हुए हैं, तो भगवान के पूजा से, भगवान के धार्मिक अनुष्ठानों से बिल्कुल भी वंचित नहीं रहना चाहिए। प्राचीन काल में तो ये माना जाता था कि आषाढ़ माह से ही वर्षा की शुरुआत होती है, और ये सत्य भी है। आषाढ़ से ही बरसात होने लग जाती है, जो कि 4 महीनों तक बरसात का महीना माना जाता है। श्रावण शब्द से श्रावण शब्द विकसित हुआ, अतः श्रावण में पूजा के साथ साथ श्रवण करने की भी महिमा है। यदि और कुछ ना हो सके तो शिव पुराण का श्रवण करें या श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करें, अथवा श्रावण मास में कोई भी शास्त्र का श्रवण या अध्ययन करें। महादेव जी अनंत फल देते हैं। श्री रामायण जी के पाठ का श्रवण करें, या आप स्वयं भी कर सकते हैं। श्रावण मास में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। महादेव की पूजा करते हैं हम सभी लोग। शिवालय में महादेव के सम्मुख दिया भी जलाया जाता है। जो भी शिवजी की अपार कृपा प्राप्त करने का करना चाहता है, वो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कोई ना कोई एक उपाय को पूरे महीने करे। भगवान शिव, त्रिलोकनाथ, डमरूधारी शिव शंकर की पूजा में श्रावण मास का विशेष महत्व है। श्रावण मास में भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से उनकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ इसीलिए भोलेनाथ कहलाते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। हम उनकी पूजा करके, अभिषेक करके, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके धन्य अपने आप को महसूस करते हैं। भक्त मनोकामना पूरी करने के लिए तरह तरह से उन्हें मनाते हैं। सभी सोमवार का व्रत करने से पूरे वर्ष का पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। सोमवार व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान के अलावा शिव पार्वती नंदी जी की पूजा शिव मंदिर में या घर में भगवान गणेश की पूजा के साथ बिल्व पत्र की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान पशुपतिनाथ को जल, दूध, दही, शहद, घी, धूप, दीप, दक्षिणा, शक्कर, जनेऊ, चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, फल, फूल और वृषभान जी के लिए यानी नंदी जी के लिए चारे या आटे के ढेलों के साथ भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। रात में घी और कपूर सहित धूप के साथ आरती करके शिव की महिमा की जाती है। और जब हम कपूर से आरती करें तो हमें बोलना चाहिए, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारे विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरीके से बोलते हुए भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती की जाती है। इस महीने में स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मंगला गौरी के व्रत भी करती हैं। सावन के मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है, और इस महीने माँ गौरी अपनी समस्त पुत्रियों को, अपनी बेटियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और मंगला गौरी के व्रत भी इसी महीने में किए जाते हैं। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां निरंतर अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं। शिव मंदिर में जल अभिषेक करने से ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होती है। निष्क्रिय व्यक्तियों को रोटी रोजगार मिलता है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्ति यदि सोमवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस लोक और परलोक में सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रत रखने के बाद गंगा जल से स्नान कर मंदिर और शिव मंदिर में जल चढ़ाएं। अच्छा गुणवान संस्कारी पति पाने के लिए भी कन्याएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति और पुत्र की रक्षा और उनकी उन्नति के लिए किया करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए पूरी आस्था के साथ व्रत करती हैं। श्रावण का व्रत करने से कुल की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सम्मान मिलता है। इस व्रत में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव पूजा में गंगा जल से स्नान और भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व रहता है। पूजा में धतूरे का फूल, बिल्वपत्र, धतूरे का फल, सफ़ेद चंदन, भस्म आदि का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर, और जो हमारी बहनें हैं वो लाल रंग के वस्त्र धारण कर
काम, क्रोध आदि दोषों को त्याग कर सुगंधित श्वेत पुष्प लेकर भगवान की आराधना करें। नैवेद्य में अभिषिक्त अन्न से बनी हुई वस्तु अर्पित करें। ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पन्यस्य शूलिने श्वेत वृष भारूढ़ाच उमा देहार्थ स्थाय नमस्ते सर्वभूत चेनम। ओम नमः शिवाय। इस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का पूजन करें। तो वीडियो बहुत अधिक लंबा होता जा रहा है और बहुत सारी ऐसी ही सुंदर जानकारी बहुत जल्द दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। पूरे सावन का महीना आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद के बिना तो वीडियोस भी बहुत अच्छी नहीं बनने वाली हैं, तो वो बनाए रखिए। और आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा अपने सभी बच्चों पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।